So hello, I'm back, and this time I've brought you a series in which I'll explain a basic fundamental thing like this disk, and from the basic to the advance. ठीक है, आप जिस भी लेवल में हो, चाहे आप नीट में हो, चाहे आप जेई में हो, दिस विल बेनिफिट यू। ताकि ये क्या करेगा, हम यहाँ पे एकदम फंडामेंटल से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद उसको एक डिसेंट अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। जैसे कि आज मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्क। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्क क्या है। तो जनरली डिस्क जो है वो देखने में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें लगता है कि हाँ, जैसे हम एक सिक्का देख लेते हैं तो जो हमारे पास सिक्का हो गया, एक सिंगल कॉइन हो गया। अ सिंगल कॉइन कैन बी कॉल्ड एज डिस्क। उस डिस्क के लिए मुझे कुछ बेसिक आइडिया होता है। द रेडियस इज आर एंड इट हैज़ थिकनेस टी। अब जब हम फिज़िक्स में किसी चीज़ को डिस्क बोलते हैं जनरली, ठीक है, तो जनरली फॉर अ डिस्क सिंपल एक डिस्क वर्ड यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर एज्यूम करते हैं कि उसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है। थिकनेस नहीं होती है बोलने का मतलब इट इज़ सिंपली दिस, बस एक प्लेन पेपर। आप इमेजिन करिए, आपने एक पेपर लिया है, पेपर में सिंपली एक सर्कल काट लिया है। नॉट लाइक अ कॉइन। मैंने जो अभी कॉइन वर्ड यूज़ किया था के बदले हम ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं एक बहुत पतला पेपर, और उस पतले पेपर में क्या चीज़, एक सर्कल कटा हुआ। दैट विल बी अ बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर अ डिस्क। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने थिकनेस ज़ीरो किया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम नहीं होता बट एरिया ज़रूर होता है, हेंस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ओनली ऑन द एरिया। फाइन। इफ़ द एरिया इज चेंजिंग विथ रेडियस, है ना, जो हमारा एरिया है वो रेडियस के साथ चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं अभी ऐसा, बाई एनी मीन्स, मुझे नहीं पता वो मैकेनिज़्म क्या है, बट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके रेडियस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर रेडियस बढ़ा तो नाउ दिस विल बी द न्यू एरिया। पहले एरिया सिर्फ इतना था, नाउ दिस इज़ द न्यू एरिया। तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया चेंज हो रहा है विथ रेडियस। सो एरिया इज़ गिवन एज पाई आर स्क्वायर। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे लिखा है, बट येस दिस शुड बी आर स्क्वायर। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है सो डी ए बाई डी आर, एरिया इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इज डी डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। डी ए बाई डी आर इज नथिंग बट 2 पाई आर। सो डी ए कैन बी रिटन एज 2 पाई आर डी आर। लाइक अगर मैं किसी भी डिस्क के एक बहुत छोटे से एलिमेंटल एरिया के बारे में बात करूं, सो इट इज़ 2 पाई आर डी आर। ओके फाइन। तो अब यहाँ पर से ये 2 पाई आर डी आर है क्या, व्हाट इज 2 पाई आर? 2 पाई आर इज दिस, एक रिंग, है ना, एक सिंगल रिंग जिसका रेडियस कितना है, आर इज 2 पाई आर। एंड व्हाट इज डी आर? डी आर इज नथिंग बट द थिकनेस। नेक्स्ट, तो ये दिख रहा है, ये जो बहुत पतला सा इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ डिस्क का एलिमेंटल पार्ट। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं डिस्क की डेफिनेशन बोली जा सकती है कि डिस्क कैन बी सेड एज वेरी क्लोजली रिजिडली अटैचमेंट ऑफ द रिंग्स such that the distance between two consecutive rings is zero. Like बहुत क्लोजली पैक्ड रिंग्स, एकदम क्लोजली पैक्ड रिंग्स। तो अगर मैं क्लोजली पैक्ड रिंग्स को देखूंगा तो ये क्या बनेंगे, एक डिस्क बनेंगे। फाइन। तो आइए उस चीज़ को थोड़ा, जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है इस एक्सप्रेशन को एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एट दी एक्सट्रीम फंडामेंटल लेवल। तो लेट से मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग की रेडियस अभी वैसे मैटर नहीं करती है, बट लेट से दैट रेडियस इज कैपिटल आर। अगर रिंग का रेडियस कैपिटल आर है तो मैंने क्या किया, उससे छोटे से डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर, इस डिस्टेंस पर मैंने क्या किया, एक बहुत छोटा सा रिंग माना और उसकी रिंग की विड्थ मान ली डी आर। ओके फाइन। तो अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका एरिया लिखना, या स्मॉल एरिया एक्चुअल में मुझे बोलना चाहिए, विच इज़ डेफिनेटली आई नो इट इज़ 2 पाई आर डी आर, बट लेट मी, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव दिस सेल्फ कि भैया ऐसा कैसे। तो मैं बोलता हूँ कि चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ एज अ स्ट्रिप एंड इसे ओपन करता हूँ। तो इनर लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, आउटर लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर प्लस डी आर, एंड द विड्थ इज डी आर। ओके फाइन। तो इसका एरिया निकालने का दो तरीका, आप मेरे साथ रहिए। अभी राइट साइड पे, इधर पे फोकस अभी नहीं करिएगा, फोकस अभी लेफ्ट पे करते हैं पहले। ओके, सो मैंने बताया कि ऊपर की लेंथ 2 पाई आर, दिस लेंथ इज 2 पाई आर
and this is r plus dr, and the width is dr. So I can see it is nothing but a parallelogram. अगर ये parallelogram है, so the area of parallelogram is half sum of parallel sides times distance between them. Okay, fine. So dA is half sum of parallel sides 2 pi r plus 2 pi r plus dr. Distance between them, width is dr. Okay, fine. So dA can be written as half 2 pi r, 2 pi r and 2 pi dr times dr. जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, दिस विल बी हाफ ऑफ 2 टू ज़ा 2 पाई आर डी आर. दिस इज मल्टीप्लाइड है ना, इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर टाइम्स डी आर, एंड 2 पाई डी आर इंटू डी आर इज डी आर का स्क्वायर, विच इज़ डेफिनेटली ज़ीरो बिकॉज इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर ज़ीरो ही होगा, है ना. इसको हम ऐसा जज कर सकते हैं कि 0.1 इंटू 0.1 इज सिंपली 0.01. दैट इज दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दीज टू. तो जस्ट इमेजिन कि मैं 0.1 2 3 4 5 6 0 1 करता हूँ, तो इसका स्क्वायर अगर किया जाए तो दिस विल बी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, इतना छोटा. सो इट इज़ सिंपली प्रिटी नेग्लिजिबल बिकॉज डी आर मतलब बहुत ज़्यादा छोटा. सो डी ए इज़ वापस कितना 2 पाई आर डी आर. या फिर इसको समझने का द ईजियर मेथड इज़, अगर हम ध्यान से देखेंगे, बिकॉज डी आर इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस आर. डी आर मे नॉट बी स्मॉल बट इट इज़ स्मॉल कंपेयर टू आर. जस्ट लाइक लेट से मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक 10 मीटर लंबी रॉड है, तो 10 मीटर लंबी रॉड के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर इज नेग्लिजिबल. बट व्हाट इज़ 1 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ एन एंट. एक चींटी की लंबाई होती है, ठीक है. तो वो उसके कंपैरिजन में छोटा है, एक्चुअल में छोटा है, वो तो बात की बात है, ठीक है. तो r प्लस डी आर, दिस लेंथ इज नेग्लिजिबल. सो बिकॉज दिस लेंथ इज 2 पाई आर एंड तो हाफ इसके ये छोटे छोटे सेगमेंट्स, लेट से मैं यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी एक्सपेक्ट करता हूँ. सो दिस इज डी आर बाई टू, दिस इज डी आर बाई टू. अगेन बोथ लेंथ्स विल बी नेग्लिजिबल. तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि दिस इज अ स्ट्रिप of length 2 pi r and its width is dr. So the area of rectangle is length into width 2 pi r dr. That is again मैं यहाँ से आपको 3 तरीक़ों से यहाँ से ये कंफर्म कर दिया कि द एरिया जो भी हम डिस्क लेंगे उस डिस्क का ये जो छोटा सा एरिया होगा, 3 तरीक़ों से आपको ये बता दिया गया कि दिस इज़ नथिंग बट 2 पाई आर डी आर. नाउ इट इज़ योर टास्क टू रिमेंबर दिस कि स्मॉल एरिया ऑफ अ डिस्क इज़ नथिंग बट 2 पाई आर dr. Hopefully it is clear. Now we will move further. अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं. अभी हमने निकाल लिया छोटा एरिया ये. नाउ दिस, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट अ मास कैपिटल एम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर एरिया, इसके पूरे के पूरे इस एरिया में अगर बात किया जाए तो पूरे एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मास इज कैपिटल एम. कैपिटल एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पाई आर स्क्वायर में. तो किसी ए एरिया में मास एम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट एरिया में m बाई ए मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा. सिग्मा इज कॉल्ड एज मास, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ. सिग्मा इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट एरिया. सिग्मा इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट एरिया, ठीक है. इट्स यूनिट इज ऑब्वियस सी बात है kg पर मीटर स्क्वायर. ओके फाइन. तो जैसे ही ये वाली चीज़ें हुई, आई कैन राइट डी ए, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास बाई एरिया, ठीक है. तो दिस इज सिग्मा. सो डी ए एरिया, अगर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ए एरिया में एम मास, तो यूनिट एरिया में एम बाई ए मास, विच विल बी टर्म्ड एज सिग्मा. तो 1 में सिग्मा, 2 में 2 सिग्मा, 3 में 3 सिग्मा. तो इन द सेम वे डी ए में कितना, डी ए सिग्मा. एंड व्हाट इज डी ए सिग्मा? सिग्मा डी ए इज नथिंग बट मास. इतना स्मॉल मास क्या होगा, कंटेंट होगा. अब इस चीज़ को देखिए कि द डी एम इज सिग्मा डी ए, ये अभी हम लोगों ने सीखा. तो अब क्या हो सकता है कि जो मेरा सिग्मा है वो कांस्टेंट हो सकता है या सिग्मा वेरिएबल. अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो m इज इंटीग्रल डी एम, सिग्मा बाहर आ गया और छोटे छोटे सारे एरिया को जोड़ के हमें एक कैपिटल एरिया मिल जाएगा. लेट से, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सिग्मा मुझे लिखा है सिग्मा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसका जो मास होगा, इसका मास होगा सिग्मा इंटू एरिया ए स्क्वायर.
अगर मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्लेट है, इसमें सिग्मा दिया है, तो इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। सर्कल दिया है मुझे, ये सिग्मा का है, तो इसका हो जाएगा मास कितना, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। इलिप्स दिया है मुझे, इलिप्स दिया है, तो इलिप्स का मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए इंटू बी। होपफुली आप समझ गए कि अगर मुझे एरिया पता है तो मैं किसी भी चीज़ का मास लिख सकता हूँ। एंड इफ सिग्मा इज वेरिएबल, इफ सिग्मा इज वेरिएबल देन मास कैन बी रिटन एज डी एम सिग्मा डी ए। यहाँ पर मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। मैं अब जितनी भी चीज़ें डिस्क के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं मास के बेसिस पे आपको सिखाऊंगा। सारी चीज़ें मास के बेसिस पर होंगी, बट ऑल थिंग्स कैन बी अप्लाइड फॉर चार्ज एज वेल। जैसे कि सिग्मा कैन बी रिटन एज कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो सभी चीज़ें चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको वो वीडियो भी चाहिए। फाइन, लेट्स मूव फर्दर। अब हम एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। ऑब्वियस ही बात है, आपको ये पता होगा कि दिस इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई 2। बट आइए मैं कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो एज डिस्क को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ कलेक्शन ऑफ वेरी फाइन रिंग्स प्लेस्ड एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो बहुत पतले पतले रिंग्स हैं। तो लेट से मेरे पास एक ये है जिसका रेडियस आर है और इसका मास कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है, लेट से मास इज कैपिटल एम। ठीक है, अगर मास इसका कैपिटल एम है तो यहाँ पर सिग्मा कैन बी रिटन एज एम बाई पाई आर स्क्वायर। दैट इज सिग्मा, ये मैंने डिफाइन किया। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डी एम आर स्क्वायर। सो डी आई, डी एम को अभी हम लोगों ने लिखना सीखा कैसा, सिग्मा डी एम टाइम्स आर स्क्वायर। नाउ सिग्मा भी हम लिखना सीखे, सिग्मा तो कांस्टेंट है, वो सिग्मा हो गया। डी ए हमने लिखना सीखा था एज 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ें हुई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ध्यान से देखिए, सिग्मा इंटू 2 पाई, दिस इज अ कांस्टेंट, आर इंटू आर इज आर क्यूब डी आर। दिस इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इफ दिस इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन सिंगल रिंग, then the moment of inertia of disk is nothing but integration of all such rings, that is sigma into 2 pi integral of r cube dr from 0 to capital R। and मुझे पता है ये integration is nothing but r की power 4 by 4। so this is my moment of inertia। बट अगेन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नो डाउट दिस आंसर इज़ करेक्ट बट दिस कैन नॉट बी आंसर। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आंसर इज़ करेक्ट बट इट कांट बी आंसर। क्यों ये आंसर नहीं हो सकता, बड़ा सिंपल सा रीज़न है इसका। बिकॉज मुझे जो भी टर्म्स दिए गए थे वो एम और आर दिया था, सिग्मा मैंने एज्यूम किया था, तो सिग्मा मेरे आंसर में नहीं आ सकता। फाइन, सो आई इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो मैं अब कैंसिल कर सकता हूँ, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया, तो आई इज़ नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई 2। होपफुली आपको ये समझ में आया कि ये किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए फर्दर मूव करते हैं कि अगर इसके छोड़ अगर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा ये सिग्मा है, ये कांस्टेंट ना होते हुए वेरिएबल हो जाए, देन हाउ आई शुड प्रोसीड। ओके, सो लेट अस लुक एट द डिफरेंट प्रॉब्लम। ये एक वेरिएबल डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, दैट इज़ अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास m। अब ये समझना पड़ेगा कि देखिए वर्डिंग्स चेंज कर दिया, थिन सर्कुलर प्लेट, प्लेट वो भी सर्कुलर और वो भी थिन। थिन का मतलब थिकनेस 0, सर्कुलर प्लेट मतलब मुझे यह बोलना चाह रहा है डिस्क। Now, if disk of mass capital M and radius r has its density varying as rho is equal to rho naught r, where rho naught is a constant and r is the distance from its center, then the moment of inertia circular plate about an axis perpendicular to the plate and passing through the edge is I is equal to AMR square. And here are the options given to you. दैट इज़ अपना हम देख भी सकते हैं, ये 8 अप्रैल शिफ्ट 2 2019 जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्राई करिए, गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई एंड देन लुक इनटू सॉल्यूशन। एक कोशिश करके बस देखिए, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। आइए अब अगेन हम लोग वापस
प्रोसीड करते हैं। तो अगेन एज यूजुअल मैंने क्या किया, मैंने एक रिंग लिया, इस रिंग का जो रेडियस है दैट रेडियस इज कैपिटल आर, जो कि मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि रो इज़ नथिंग बट डी एम बाई डी ए। अच्छा, मुझे बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जनरल हम एक गलती करते हैं कि रो का मतलब हम हमेशा मास बाई वॉल्यूम लेते हैं। अगर रो को मुझे पर्पसफुली रो की वैल्यू मुझे केजी पर मीटर स्क्वायर में दी है, तो मैं इसको मास बाई वॉल्यूम लिखना गलत हो जाएगा। इस केस में रो विल बी मास बाई एरिया। नो डाउट द जनरल सिंबल ऑफ द रो इज सिग्मा। जनरली हमको मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा से करना चाहिए, बट वी कैन नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन। सो रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी ए। सो डी एम इज इक्वल टू रो डी ए। ठीक है, हमको पता है रो इज रो, डी ए की वैल्यू 2 पाई आर डी आर। सो डी एम की वैल्यू आ गई रो नॉट आर 2 पाई आर डी आर। डी एम की वैल्यू आ गई 2 पाई, दैट इज 2 पाई रो नॉट आर इंटू आर इज आर स्क्वायर डी आर, दैट इज डी आई। अब मैं यहाँ से इसको काइंडली इग्नोर दिस पोर्शन अभी के लिए, बट हाँ नाउ आई कैन राइट डी आई स्मॉल इज डी एम आर स्क्वायर, एज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो उस छोटे से रिंग का, जो अभी हम लोगों ने एक डिस्क लिया था, इस डिस्क के इस छोटे से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी एम आर स्क्वायर। सो डी आई इज 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर डी आर, दैट इज हमने अभी जो डी एम लिखा, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बिकम्स आर टू द पावर 4 डी आर। 2 पाई रो नॉट इज कॉन्स्टेंट, दिस इज द स्मॉल इंटीग्रल डी आई। उस रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिख लिया। नाउ इफ आई एड सच मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ऐसे छोटे छोटे सारे रिंग्स का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ, सो आई विल गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इंटीग्रल डी आई इज 2 पाई रो नॉट 0 टू कैपिटल आर आर की पावर 4 डी आर। Now the integration is simple, r की power 5 by 5. तो this is the moment of inertia, I is equal to 2 pi rho naught r to the power 5 by 5. A perfect answer, correct answer, अगर मुझे moment of inertia ये निकालना है तो। बट बात ये है कि यहाँ पर मुझे दिया है रो नॉट, बट अगर मैं यहाँ पर अपने सारे आंसर्स को चेक करूँ तो मुझे ये एम आर स्क्वायर के शब्दों में पूछ रहा है। मतलब ये जो रो नॉट है ये नहीं आना चाहिए, आई हैव टू एलिमिनेट रो नॉट और m को इंट्रोड्यूस कराना है। मतलब मुझे इस सवाल में इनडायरेक्टली टोटल मास कैलकुलेट करने भी बोला गया है। सो टोटल मास इज इंटीग्रल डी एम, टोटल m इज 2 पाई रो नॉट, बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर डी आर, फ्रॉम 0 टू r दैट विल बी r क्यूब बाई 3। मुझे इस एक्सप्रेशन से रो नॉट की वैल्यू मैंने निकाल ली एज 3/2 m बाई पाई आर क्यूब, और उस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करते ही 2 पाई इज 2 पाई, आर 5/5 इज आर 5/5, बचा रो नॉट के जगह पे मैंने 3/2 m बाई पाई आर क्यूब रख दिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना आ गया, 3/5 एम आर स्क्वायर। मुझे बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना, ए एम आर स्क्वायर। सो अगेन बाई कंपेयरिंग दीज टू, ए की वैल्यू आ गई 3/5, दैट इज द आंसर। आइए चेक कर लेते हैं। The option D, no, not D, sorry, the option B, which is 3/5, which is the correct answer. And यहाँ पर आपने गलती कर दी। ध्यान से हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और सीधा आंसर की तरफ रश नहीं करना चाहिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट पासिंग थ्रू इज एज इज आई। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं ये आंसर देता हूँ तो दिस इज़ नॉट द आंसर। व्हाट इज़ करेक्ट आंसर, दिस। मैंने तो ये निकाला है, मैंने सिर्फ आईसी निकाला है, मुझसे आईसी पूछा ही नहीं गया, मुझे तो ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। द पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेज दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज नथिंग बट आईसी प्लस टोटल मास ऑफ द डिस्क एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल एक्सिस। सो 3/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई की वैल्यू आ गई 8/5 एम आर स्क्वायर। सो ए इज 8/5। होपफुली आपको ये समझ में आया कि ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ चांसेस कि आप इस क्वेश्चन में गलती करते, बट होपफुली आप अब उन सारी गलतियों को पकड़ के नेक्स्ट ऐसी गलती नहीं करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। A thin disk of mass capital M
अ थिन डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर हैज़ मास पर यूनिट एरिया। अब जो मुझे सिग्मा देना चाहिए उसने सही सिंबल दिया है, दैट इज के आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, its moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to its plane is। ये भी अगेन 2019 का 10th अप्रैल शिफ्ट ट्राई करिए, देन अगेन लुक इनटू माय सॉल्यूशन। अगेन मुझे यही सारी चीज़ें दी है, मैं फिर वापस क्या गया, अब मेरे ख्याल से मैं एक प्रिटी कंफर्टेबल हो चुका हूँ कि मैं आर पे गया, छोटा सा डी आर लिखा, डी एम बाई डी ए सिग्मा, तो डी एम इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, तो डी एम की वैल्यू सिग्मा और डी ए की वैल्यू मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ 2 पाई आर डी आर बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद डिस्क। नाउ मास इज इंटीग्रल डी एम सिग्मा 2 पाई आर डी आर, जीरो से कैपिटल आर, तो जीरो से कैपिटल आर के आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। क्यों टू के आर स्क्वायर कहाँ से आया, सिग्मा की वैल्यू मुझे गिवन है, सिग्मा इज इक्वल टू एज के आर स्क्वायर, बाकी 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज़। सो के एंड 2 पाई आर कॉन्स्टेंट जो कि बाहर आ गए, अंदर बचा आर क्यूब डी आर। सो मास इज 2 पाई के आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर 4/4। तो मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन से मैं समझ चुका हूँ कि शायद मुझे के की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे ऑप्शंस में किसी में भी मुझे के नहीं लिखा है, तो मुझे वो हटाना रहेगा। मैं समझदार हूँ, तो मैंने क्या किया, के की वैल्यू मैंने निकाल लिया 4m/4πr4। नाउ उस छोटे से रिंग का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डी एम आर स्क्वायर, ये रही डी एम की वैल्यू, ये रहा आर स्क्वायर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रल डी आई के 2 पाई कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर आर की पावर 5 टी आर विच विल बी आर 6/6। वैल्यूज जैसे ही आप पुट करेंगे, इस के की वैल्यू पुट करेंगे, द आंसर इज नथिंग बट 2/3 mr स्क्वायर विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन एज डी। सो होपफुली इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा आपको। सो और भी ऐसे वीडियोस के लिए डू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट सभी एक साथ आगे बढ़ सकें, बिकॉज द हेल्दी कॉम्पिटिशन जितना अच्छा होगा उतना ही हम सभी आगे बढ़ सकेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको इसी तरीके से किसी भी एक टॉपिक को ज़ीरो से स्टार्ट करके एक्सट्रीम तक जाना हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आप वो प्रॉब्लम भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से आपके लिए वो वीडियो ला के रख सकूँ। हैव अ नाइस डे।